प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत अरसा पहले एक मलका के यहाँ बहुत खूबसूरत जिल्द और नीली आंखों वाली लड़की पैदा हुई। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। मलका का इंतकाल उस वक्त हुआ जब स्नो वाइट एक छोटी सी बच्ची थी। मलका के इंतकाल के बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत जालिम भी थी। वो मुमलिकत की सबसे खूबसूरत खातून बनना चाहती थी। वो अक्सर अपने जादुई आईने से पूछती थी, आईने ए आईने, इन सब में बता खूबसूरत कौन है? और जादुई आईने का जवाब आता, आप हैं मलका अज़मत, आप हैं सबसे खूबसूरत। जूं स्नो वाइट बड़ी होती गई, वो मजीद खूबसूरत होती गई। एक दिन जब मलका ने जादुई आईने से पूछा कि बता सबसे खूबसूरत कौन, तो उसने कहा स्नो वाइट, सबसे खूबसूरत है स्नो वाइट। ये सुनकर मलका ने अपने शिकारी को हुक्म दिया कि वो इसे जंगल में ले जाकर मार डाले। शिकारी उसे जंगल में तो ले गया, लेकिन उसे स्नो वाइट पर तरस आ गया और स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ आया। स्नो वाइट बहुत घबरा गई। शिकारी ने उसे कहा कि भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें मार डालेगी। स्नो वाइट रात भर जंगल में रोती रही। जब दिन हुआ तो उसने एक छोटी सी झोंपड़ी देखी और वो इसके अंदर चली आई। अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसे मेज पर खाना और 7 प्लेटें मिली और कमरे में 7 छोटे बिस्तर थे। उसने पेट भर के खाना खाया और छोटे छोटे बिस्तरों पर सो गई। शाम को कॉटेज में रहने वाले बोने घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को सोते हुए पाया और बहुत घबरा गए। वो डर गए, इतना बड़ा इंसान, कहीं ये कोई जिन तो नहीं या कोई चुड़ैल तो नहीं? ये इतना बड़ा कौन है, वो भी हमारे घर में? सब डर गए, घबरा गए। खैर, उन्होंने जब स्नो वाइट को जगाया और वो बेदार हुई तो उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। तो 7 बोनों ने उसे अपने साथ रहने को कहा। स्नो वाइट घर को साफ करती और उनके लिए लजीज खाने बनाती। बोने उससे बहुत प्यार करते और उसकी देखभाल भी करते। खैर, कुछ अरसे में महल में मलका ने एक बार फिर आईने से पूछा, आईने ए आईने, बता इनमें सबसे खूबसूरत कौन? मलका तो समझती थी कि स्नो वाइट मर चुकी है, क्योंकि उसने शिकारी को उसे मारने का हुक्म दिया था। आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट, इनमें सबसे खूबसूरत स्नो वाइट है, जो जंगल में 7 बोनों के साथ रहती है। अगली सुबह मलका किले के नीचे तहखाने में पहुंची। वहां उसने एक जादुई किताब खोली जिसमें लिखा था कि किसी को जहर कैसे दिया जाए और इसका तोड़ क्या होगा। जब मलका ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस जहर का असर तब तक रहेगा जब तक कोई शहजादा उसे छू न ले। मलका ने कुछ दवाइयाँ मिलाई जिसमें से उसे एक पुरानी चुड़ैल में बदल दिया। फिर उसने एक सेब को दूसरी दवाइयों में डुबोया और जंगल की तरफ चल पड़ी। वहां उसने देखा कि 7 बोने अपने काम पर जा रहे हैं। जब बोने अपने काम पर रवाना हो गए, काफी दूर चल दिए, चुड़ैल छुपके से देख रही थी। चुड़ैल ने झोंपड़े की खिड़की खटखटाई और कहा, खूबसूरत बेटी, मेरे मजेदार सेबों में से एक चख तो लो, मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। सेब इतना चमकदार और रसीला था कि स्नो वाइट खुद को ना रोक सकी। जैसे ही स्नो वाइट ने वो जहरीला सेब खाया, वो गिरकर बेहोश हो गई। शाम को जब बोने घर वापस आए तो उन्होंने बूढ़ी चुड़ैल को छुपते हुए देखा और स्नो वाइट को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। वो सारी रात रोते रहे और फिर उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। वो समझे कि स्नो वाइट मर चुकी है, लेकिन इसे हम नहीं दफनाएंगे, हम इसे अपने पास रखेंगे। उन्होंने ताबूत को अपने कॉटेज के सामने रख दिया। एक दिन एक शहजादा कॉटेज के पास से गुजर रहा था। उसने स्नो वाइट को ताबूत में पड़ा हुआ पाया। उसने बोनों से कहा, हाय मेरे खुदाया, वो कितनी खूबसूरत है कौन ये और यहाँ कैसे? बोनों ने उसे सारी कहानी सुनाई। शहजादे ने जैसे ही स्नो वाइट का माथा चूमा,
शहजादा घुटने टेक कर स्नो वाइट के पास बैठ गया। जैसे ही शहजादे ने उसका माथा चूमा, वो फिर से जिंदा हो गई। शहजादा और 7 बूने बहुत खुश हुए। शहजादा स्नो वाइट के साथ अपनी बादशाहत की तरफ रवाना हो गया। 7 बोनों ने उन्हें आंसुओं से अलविदा किया। इसके बाद वो शहजादा और स्नो वाइट दोनों बादशाही में खुश रहने लगे और शहजादे और स्नो वाइट की शादी हो गई। फिर वो हमेशा खुश रहने लगे।